हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस सैनिक सीरीज में। जी हाँ साथियों, जो कि एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड है। इस सीरीज में अपने प्रतिदिन टॉपिक वाइज 10 बढ़िया सवाल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में, मतलब जीडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आगामी आने वाले जीडी के एग्जाम में मैथमेटिक्स के आपको वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं साथियों आज की सैनिक सीरीज को, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सरलीकरण बोर्ड मास का पार्ट 2। इससे मैंने प्रीवियस आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके इसका पार्ट 1 जरूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है सैनिक सीरीज के नाम से, तो वहां से आप पार्ट 1 अवश्य देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और इसी के साथ में जुनून वर्दी का, और वर्दी के जुनून में आप सभी को एक बार फिर से आपको आमंत्रित करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के अंदर जुड़ना है और अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बढ़िया 10 सवाल, और बढ़िया 10 सवालों में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। मेरे भाई कल वाले सेशन में मैंने आपको सरलीकरण के या बोर्ड मास के कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, जिनमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के करवाए, भिन्न के करवाए, और कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड मास के किए। आज भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और अंत तक जरूर बनिए रहिएगा सेशन में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अंत में मैंने कुछ बार वाले क्वेश्चन डाले हैं। मेरे भाई हर पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो 1 नंबर तो आज अपने इस सेशन से पक्का करके जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर 3/3 का इस प्रकार से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है मेरे भाई, यहां देखिए BODMAS, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। कुछ इस प्रकार से अपने को एक सीक्वेंस में सॉल्व करना होता है दिए गए क्वेश्चन को। यहां देखिए ब्रैकेट आपको दिया गया, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिया गया। छोटे ब्रैकेट के अंदर भी आपको गुना दिया गया, पहले गुना करेंगे फिर आप माइनस करेंगे। तो 4 का 2 से गुना किया 8, और 8 में से मेरे भाई 2 कम कर दिए तो कितना आएगा 6। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आया आपके पास 6 आई, तो यहाँ एज इट इज रख दीजिए। क्वेश्चन क्या बच गया आपके पास मेरे बच्चों, 3 भाग का साइन है 3, बीच में ऑफ है, फिर 3, फिर प्लस का 2, फिर भाग 4, फिर प्लस ब्रैकेट का वैल्यू तो 6 आया, और भाग 12, और प्लस का क्या है मेरे बच्चों 4। क्वेश्चन आपके पास इतना ही बचा। अब देखिए ऑफ अभी भी बचा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाद में ऑफ ओ हल करेंगे, और ऑफ हटाते ही आप सभी को पता है साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का, यानी गुना का साइन आता है। तो चलिए, तो 3 का गुना 3 से करेंगे 9, भाग तो चली रहा मेरे भाई यहाँ पे 3 प्लस, अब भाग बच गया, तो 4 का भाग मेरे बच्चों किस में देना है, 2 में देना है। तो 4 का भाग अगर आप 2 में दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू आई आपके पास 1/2 प्लस। ऐसे ही 12 का भाग मेरे भाई 6 में देना है, तो वैल्यू कितनी आई 1/2, और प्लस का क्या चल रहा है आपके पास 4। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे 9 का भाग 3 में देना है, तो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, और प्लस का क्या चल रहा है मेरे बच्चों 4 चल रहा है। क्वेश्चन आपके पास एट द एंड इतना ही बचेगा। तो चलिए 4 के बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए पूरे नंबर पे, या इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, फिर 4 तो लास्ट में अपने जोड़ ही देंगे। आप ऐसा भी इसको कर सकते हो, क्योंकि प्लस और प्लस और प्लस ही तो बचा आपके पास। तो 3 दूनी 6 आपका एलसीएम आया। 3 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, तो वैल्यू है 3 3 6 6 और 2 8/6, 8/6, और इसमें प्लस करना मेरे भाई 4, जोड़ दीजिए। 6 चौका 24, 24 में अगर आप 8 जोड़ेंगे मेरे भाई तो आंसर कितना आएगा 32, और बटा में 6 तो पढ़ा ही है। अब इस नंबर को काट दीजिए आप, 2 के पाड़े से 16 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, वैल्यू कितनी बनी 16/3। ऑप्शन बी इज द राइट। अच्छे से बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो यस कीजिए, और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा कृपया करके मेरे भाई कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिएगा गणित का मजा। ठीक है ना, डेफिनेटली मजा ना आए तो कहना ना। तो बस यही आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना है, और जो क्वेश्चन आपको दिया जाए करने के लिए उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे से, पूरा क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो आप।
1 मिनट लेकर। तो चलो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आपको सबसे पहले सॉल्व करनी होगी। तो मैं एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख रहा हूं, बाकी का क्वेश्चन लास्ट में अपने पास बच जाएगा, उसको हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई कितना है, 4 + 4 गुना 4 भाग 4, बीच में ऑफ है, पूरा सीक्वेंस 4 में चल रहा है, -4 फिर भाग 4 फिर गुना 4। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए देखने को भी मिलता है क्योंकि एग्जामिनर इसलिए डालता है इस क्वेश्चन को भी एक जैसा डाटा होता है और बच्चा मिस्टेक करता है एक जैसे डाटे को सॉल्व करने के लिए। चलिए बट अपने नहीं करेंगे मेरे भाई। ऑफ दिया हुआ पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहां पर लिख सकते हो BODMAS। कभी भी बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस शब्द को लिख लिया करो, ठीक है, ताकि सीक्वेंस आप खराब ना करें। चलिए मेरे भाई 4 का गुना पहले 4 से, ऑफ का मतलब गुना, 4 चौके 16, इधर भाग पड़ा है 4, इधर गुना पड़ा है 4, प्लस का पड़ा है मेरे भाई 4, ये माइनस का। 4 का भाग मेरे भाई 4 में देंगे कितना आएगा 1 और गुना आएगा 4, भाग बच गया 16 का भाग 4 में देना है तो 4 + 4 गुना 16 का भाग 4 में देंगे, यानी 4 में अगर आप 16 का भाग देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू आ गई 1/4, माइनस का 1 × 4। अब आपके पास गुना ही बचा सिर्फ, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। 4 से आप 4 काट दीजिए, 4 प्लस इधर तो कितना बचा 1 बचा, माइनस 4 × 4, 4 और 1 5, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा भाई मेरे 1, ठीक है। यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 आई। इस बात को समझे यहां तक, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्या यहां तक समझे अच्छे से? मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व की है यहां तक, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन आपके पास ये भी पड़ा था बाहर इतना, अब इसको उठा लो मेरे भाई। हमेशा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलत नहीं होगा, बस इस चीज को दिमाग में रखो। टुकड़ों में बांट लो क्वेश्चन को, डिवाइडेशन कर लो क्वेश्चन का, पार्ट बना लो 2 से 3, ठीक है। चलिए 2 गुना मेरे भाई 3, भाग का निशान है 2, बीच में का है का, फिर 3 है, फिर गुना 2 है, फिर भाग है, तो इस ब्रैकेट का मान 1 आया तो यहां लगा दिया 1। अब क्वेश्चन आपके पास इतना बचा, तो पहले ऑफ हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है भाई गुना, का मतलब गुना, 3 दूनी 6, भाग 3 है, इधर गुना 2 चल ही रहा मेरे में, ठीक है ना। इसको तो सॉल्व कर दिया, ठीक है, गुना 2 और भाग 1 चल ही रहा। अब बचा आपके पास यहाँ पे कितनी चीजें, भाग बचा सिर्फ 3 का भाग, सॉरी पहले 6 का भाग 3 में देंगे तो 1/2 आ गया, इधर गुना में 2 चल ही रहा है पड़ा, ठीक है, साथ साथ में देखते जाएंगे अच्छे से। इधर मेरे भाई 1 का भाग आप 2 में देंगे तो 2 ही आ जाएगा, सॉल्व, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 2 एकम 2, मेरे भाई उत्तर कितना आया, ऑप्शन सी इज द 57 की घटा। मजा आया या नहीं आया? बस ऐसा ही काम करना पेपर में, आया ना? एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड, क्वेश्चन को आप विभाजित कर लो। आप जितने टुकड़ों में क्वेश्चन को बांट कर करेंगे अलग अलग, खासकर जब ब्रैकेट क्वेश्चन में मिल जाए तो मेरे बच्चों ब्रैकेट को तो पक्का ही डेफिनेटली अलग कर लिया करो, आया ना? तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो किसी बच्चे को चाहिए तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी ऐसा क्वेश्चन देखो आपको करवाया था भी, जब एक जैसा डाटा आ जाए क्वेश्चन में तो बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए। हाँ जी, देखिए मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ इसने 11, प्लस का फिर 11, फिर गुना मेरे भाई 11, फिर माइनस का 11 और लास्ट में भाग दे दिया 11। बेहद आसान क्वेश्चन है, टाइम बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को। मेरे भाई सबसे पहले ध्यान से देखो, 11 का भाग देना मेरे बच्चे 11 में, तो 11 का भाग 11 में, पहले भाग सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा माइनस। अब देखिए अच्छे से, यहाँ पे 11 का गुना 11 से करेंगे, 11 की स्क्वायर मेरे भाई 121 और प्लस में पड़ा है 11, जोड़ हो हल होगा फिर घटाओ। 121 में भाई मेरे 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 132, 132 में 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई मेरे 131। मजा आया कि नहीं आया? ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक ही नियम दिमाग में रखना है,
डेली इस सेशन को आप लगाइए, जो मैं आपके लिए 10 बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूं टॉपिक वाइज जीडी को लेकर। भाई मेरे जल्द ही एग्जाम तक आप देखना आपका कितना अच्छे से मटेरियल तैयार होगा और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास लिखित में होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही है क्वेश्चन। 16/5 प्लस 3/5 ब्रैकेट बंद, बीच में भाग का निशान है भाई। ठीक है, तो भाग के निशान के बाद में है 8/5। जो डबल लाइन लगी है वो उसका मतलब बटा है, बड़ा बटा है, फिर लगा दिया इसने 8/7। फिर भाई मेरे भाग का निशान है। ठीक है, मंझला ब्रैकेट शुरू करके 5/7 है, प्लस छोटा ब्रैकेट शुरू करके 1/7 है, और भाग यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है मंझला ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आपको दिया गया। ये यहाँ पे ये भाग का निशान है भाई। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आहिस्ता देखते जाइए। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको अच्छे से सिखाई हुई चीज है, जब ऐसी चीजें आ जाए तो टाइम नहीं खराब करना बार बार, है ना। नीचे सेम आ जाए आपके भिन्न की संख्या, हर अगर एक जैसा तो एलसीएम तो सेम आएगा 5, और ऊपर वाला जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो 16 और 3 कितना, 19/5। इसकी वैल्यू कितनी आई इतने की, 19/5। भाग देना है। अब भाग को चेंज कर देंगे भाई मेरे गुना में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगी। ये वैल्यू पलट जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ये फ्रैक्शन। ठीक है, 5 से 5 कट गया, वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, 19/8। ऊपर वाले का मान आया 19/8। अब बटा नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाओ नीचे वाले की बारी। भाई मेरे ये जो वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर भी सबसे पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे छोटे वाला। तो ब्रैकेट में क्या दे रखा अपने को, ध्यान से देखो, 1/7 भाग 1/3। तो भाग देना है 1/3 का 1/7 में, तो गुना में चेंज हो जाएगा भाग, और ये पलट जाएगा भाई मेरे 3/1। तो वैल्यू कितनी आई, 3/7। 3 का गुना 1 से 3 एकम 3, 7 एकम 7, वैल्यू आई 3। इस ब्रैकेट की वैल्यू आई 3/7, तो यहां लिख दूं मेरे भाई 3/7। ठीक है, प्लस का देखो क्या पड़ा हुआ है, 5/7। वही चीज मैंने अभी सिखाई थी कि जब मेरे बच्चों नीचे वाली वैल्यू एक जैसी आ जाए फ्रैक्शन के अंदर भिन्न में, तो एलसीएम तो वही संख्या है कि ऊपर वाली डायरेक्ट जोड़ दिया करो 8, 5 और 3 8। तो ये वैल्यू कितनी बन गई मेरे भाई, 8/7। बनी या नहीं बनी? अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां क्या पड़ा हुआ, भाग 8/7 पड़ा है। ठीक है ना, 8/7 ही मेरे पास है और भाग भी 8/7 पड़ा हुआ है। तो सॉल्व कर लो भाई, कहाँ दिक्कत है। तो ये वैल्यू आ गई 8/7 और भाग पड़ा हुआ भाग 8/7। 8/7 का भाग 8/7 में देंगे, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। तो चलिए 19/8 तो ऊपर आया था, और बटा में कितना आया भाई, 1 आया। तो 1 का भाग आप 19/8 में देंगे, आंसर कितना आएगा भाई, 19/। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को मेरे भाई तोड़कर किया है। इतने वाले को अलग हल कर दिया, यहां रख दिया, ठीक है ना। जो वैल्यू बची उसमें ये जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 8/7 आ गया, फिर ये भाग दे दिया, 8/7 ही पड़ा था यहाँ पे, 8/7 में 8/7 का भाग दिया, 1 आया भाई। 1 का भाग अब 19/8 में दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 19/8। ऑप्शन सी इज द यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना, और ये भी लिख के भेजना कि समझ में आया नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कहता हूं मेरे भाई 10 सेकंड से क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को देखते पहचान लिया, 885 885 800 सेम नंबर है, ए का मान है, मैंने अच्छे से सिखाए थे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भाई। बी का मान है, और ये 3 बार चल रहा है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला याद आना अच्छे से। तो ए की क्यूब प्लस मेरे भाई बी की क्यूब, बटा में क्या दे रखा है देखो, यहां से ये बटा में, यहां से बटा में 885 इंटू 885, ए इंटू ए भाई मेरे ए की स्क्वायर, प्लस ये देखो बी इंटू बी मेरे भाई बी की स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी ए बी।
जब भी ऐसी चीज आ जाए तो मैंने फॉर्मूले में अच्छे से सिखाया था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू होता भाई मेरे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता? अब इसने क्या किया, इसने ये वाली चीज उठाकर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली चीज जो आई है इसको उठा के भाई मेरे इधर भेज दिया, बटा में आ गया। अब ये मामला बटा में आ गया तो बराबर बच क्या गया आपके पास? आपके पास यही बचा, आया ना? यानी इस पूरे का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भाई मेरे? ए प्लस बी आएगा। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस महज आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझनी थी। तो ए का मान कितना आपने मानकर चले थे भाई मेरे? 885। और बी का मान कितना मानकर चले थे? 115। अब 885 में 115 अगर आप जोड़ देंगे, क्योंकि ए प्लस बी करना है, तो वैल्यू पूरी पूरी कितनी आएगी मेरे भाई? 1000 आएगी। और ऑप्शन डी इज द राइट। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है और करने में आपको अच्छे से समझाया था मात्र 10 सेकेंड। ऐसे ऐसे मेथड बता दूंगा कि भाई 5 से 10 सेकंड से क्वेश्चन आपका ज्यादा नहीं जाएगा। और यही पेपर में अपने को करके आना है ताकि अपना कम से कम टाइम लगे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाइए। इस क्वेश्चन में मैं आपको दो चीजें बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है मेरे भाई, इस पे बार लगी हुई है, पूरा 68 पे बार है, यहाँ पे 79 पे बार है। ऑप्शन के अंदर भी बार दे रखी है इसने, ऑप्शन पे भी बार दे रखी है, यहाँ बार है, यहाँ भी बार है, यहाँ भी बार है, यहाँ पूरे पूरे पे बार है। ठीक है, मतलब ये बार वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर दे रखे अपने को, आवर्ती भिन्न दे रखी है। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, 3.68 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है, घटा के देखना है भाई मेरे 2.79 से। बेहद आसान बात, और आंसर देना है कितना आएगा। चलिए सिखाया था आपको अच्छे से। पॉइंट से पहले 3 दे रखा है तो 3 जुड़ जाएगा इसमें। 68 के ऊपर बार है तो पूरा पूरा 68 बटा कितने डिजिट पर बार है, काउंटिंग कीजिए, नंबर ऑफ डिजिट 1 2, तो उतने ही क्या आ जाएंगे भाई मेरे? 9 आ जाएंगे। चलिए दोनों यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला नंबर जुड़ जाएगा। चलिए कितने डिजिट पर बार है? 79 तो पूरा पूरा उतारना ही है। ठीक है, कितने डिजिट पर बार है? 2 डिजिट पर, उतने ही क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलता हूं मैं आगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक बड़ी अच्छी बात सामने निकल कर आ रही है। 3 है ये प्लस का, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, तो इसको सॉल्व कर लो। 3 में से 2 गया, कितना बच गया? 1। 3 में से 2 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। अंदर एक चीज क्या रहेगी आपकी? अंदर रह गया 68 बटा 99 भाई मेरे, माइनस 79 बटा 99। इतना ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और पूरा भी सॉल्व करेंगे तब भी तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन आपके पास इतना ही बचा। हाँ जी, इतना ही बचा। ठीक है, ये बीच में तो यहाँ पे भाई मेरे प्लस आना, ये भी 3 प्लस है, वो भी 2 प्लस है। ठीक है, अंदर कंप्लीट है, कैलकुलेशन सही है। यानी 3 में से आपको 2 कम करना था तो 1 बचेगा। तो 68 बटा 99 है, माइनस 79 बटा 99 है। ठीक है ना, यहाँ तक आपका एकदम कंप्लीट है। तो चलिए, अब बीच में प्लस था, ये प्लस नहीं लगाया तो 1 प्लस ये बचा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास बचा 1 प्लस, यानी पूरा सॉल्व नहीं करना। 99 आपका एलसीएम आ गया, मैंने अभी पढ़ाया था। तो मेरे बच्चे अगर नीचे 99 सेम आ जाए तो इसको घटा देंगे। तो 79 में से 68 कम करना है, 11 बचा के आपके पास। ठीक है ना, वो भी माइनस का बचा। ठीक है, माइनस का 11/90, क्योंकि आपने इसको एग्जैक्टली 68 में से 79 छोटे में से बड़ा घटाया भाई, तो माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ पे। अरे बचेगी नहीं बचेगी? ठीक है ना, और ये माइनस की वैल्यू क्या कर देगी? इस प्लस से बाहर निकलते माइनस बना देगी। प्लस माइनस माइनस 11 बटा 99 का सॉल्व कर। 99 एकम 99, 99 में से 11 कम करेंगे 88, 88 बटा 99। यहाँ पे अब ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन तो बार में है। तो भाई मेरे जब आप बार को हटाकर यहाँ से बटा में 9 लगा रहे थे, तो क्या यहाँ से मैं 9 हटा दूं तो क्या इस पर बार आ जाएगा? और यही तो आपको बताना था। तो 99 था, 99 के हिसाब से 2 डिजिट पर बार आएगी, तो 88 पर बार आ जाएगी, और पॉइंट तो आपका चलता जाएगा 88 पे बार। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप पॉइंट लगाकर 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी बची मेरे भाई?
88 के ऊपर बार ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं कि जब वो बार वाले के अंदर आपसे क्या पूछ ले, ऑप्शन भी आपको बार में दे दे, है ना, ऑप्शन भी आपको क्या दे दे मेरे भाई, बार में दे दे। चलिए कंप्लीट है यहां पर। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका बार वाला क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शन सारे भिन्न में दे रखे हैं। यहाँ पे 36 पे बार है। क्वेश्चन ये है 1.36 और 36 पे बार है और पूछ रहा है किस साधारण भिन्न के बराबर है। ये साधारण भिन्न में बदलना है तो बेहद आसान, अभी बताया था। एक तो ये जुड़ जाएगा मेरे भाई, 36 पूरे पे बार है तो 36/99 सॉल्व हो गया। 99 एकम 99, 99 में 36 जोड़ना था मेरे भाई। अगर यहाँ पे 100 होता, 100 में 36 जोड़ते तो 136, एक कम है तो 135/99। चलिए कंप्लीट है। 3 के बड़े से जा रहा, देखो 4 तिये 12, 5 तिये 15, 45/33। अभी भी 3 के बड़े से जा रहा है, 15 तिये 45, 11 तिये 33। वैल्यू कितनी बनी भाई मेरे, 15/11। तरीके से बार वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। और ये आजकल नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता भाई मेरे, ठीक है ना। इनको एग्जाम्स में देखा गया बार वाले क्वेश्चन। कंप्लीट है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन बनाइए। अब देखो इसमें बार लगाई नहीं, लेकिन काम तो मेरे भाई बार वाला कर ही दिया ना, नंबर तो वही दे दिया। देखो 0.477777 चल रहा है ये भाई, अशांत दशमलव भिन्न है, शांत करना पड़ेगा। तो जो नंबर बार बार रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे क्या लग जाएगी भाई मेरे, बार। बार का मतलब ये होता है कि वही नंबर क्या हो रहा है मेरे भाई, रिपीट हो रहा है। यानी एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका क्या बना, वो ये बना कि 0.47 और इसमें 7 पे बार होंगे। बार को सॉल्व करना कैसे सिखाया हो, पॉइंट से पीछे पूरा नंबर उठा लो। अब यहाँ पे केवल 7 पे बार है, 4 पे नहीं है। जिस पर बार नहीं होती, जिस पर बार नहीं होती वो इसमें से कम कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब गिनती करनी है कितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर। जितने पर बार उतने 9 आ जाएंगे, समझे। कितने पर बार नहीं है, एक पर नहीं है, उतनी क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी। सॉल्व करें, 47 में से 4 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 43/90। ऐसा ऑप्शन में दे रखा आपको, ऑप्शन सी 43/90। भाई समझ में आई बात या नहीं आई, पहले तो हाँ या ना कीजिए। कंप्लीट है यहां तक। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन आपको और करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा मेरे भाई, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं। ओवरलाइन का मतलब है ऊपर, ये 0.35 और ओवरलाइन 24। ओवरलाइन का मतलब है कि 24 पे बार है, ऊपर लाइन है, इसको P/Q बनाना है, यानी भिन्न बनानी है इसकी। और ऑप्शन ये आपको दे रखे हैं, 0.35 और 24 पे बार है, केवल 24 पे बार है। आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके जरूर आंसर दीजिएगा। मैं पर्सनली चेक करूंगा और डेली आपको इस सेशन में मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में जरूर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया वहां पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लिया जी। चलिए ठीक है जी। तो ये था आज का आपका 10 बढ़िया टॉप क्वेश्चन का एक प्यारा सा सेशन, ठीक है, जिसका नाम है सैनिक सीरीज। अब सैनिक बनना है मेरे भाई तो डेफिनेटली बनना है, ठीक है ना। तो मेरे सभी सैनिक भाइयों, बस डेली इस सेशन को देखना, एक ही काम आपका। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।